बालाघाट जिला पंचायत के सीईओ अभिषेक सराफ एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। सामान्य सभा की बैठक के दौरान सवालों का जवाब देने के बजाय वे बैठक छोड़कर चले गए, जिसके बाद जिला पंचायत सदस्यों ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया। बालाघाट जिला पंचायत सभागार में आयोजित सामान्य सभा की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई, जब जिला पंचायत सदस्य जीतू राजपूत ने आंगनबाड़ी भवन निर्माण की राशि जारी नहीं होने और सहायक यंत्री शिव भास्कर द्वारा कथित रूप से नियम विरुद्ध कार्य करने को लेकर सवाल उठाए। आरोप है कि सवाल के जवाब में सीईओ अभिषेक सराफ ने गोलमोल जवाब दिया और बैठक छोड़कर चले गए। काफी देर इंतजार के बाद भी जब वे वापस नहीं आए तो जिला पंचायत अध्यक्ष सम्राट सिंह सरस्वार सहित सभी सदस्यों ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद जिला पंचायत परिसर में सीईओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि सीईओ बैठकों में योजनाओं की राशि का ब्यौरा नहीं कर देते और कई प्रशासनिक फैसलों में पारदर्शिता नहीं बरती जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि 7 दिनों के भीतर सीईओ का स्थानांतरण नहीं किया गया तो तालाबंदी कर उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिस प्रकार से जनप्रतिनिधि का अपमान किया जा रहा है सीईओ द्वारा लगातार, ऐसा कभी अवसर आया है? नहीं, इसके पूर्व भी मैं 2010 से देख रही हूँ। ये पहला सीईओ साहब हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। जब भी कोई जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र की बात करता है तो उनको संतोषप्रद उत्तर नहीं देती बल्कि भड़क जाते हैं। और आज तो जो सामान्य सभा की मीटिंग थी बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, लेकिन उन्होंने जो हरकतें किया वो निंदनीय अशोभनीय है। एक प्रकार से जिला पंचायत सदस्य का और सदन का अपमान है। मैंने अभी तक उनको यही देखा है कि कभी भी कोई भी जिला पंचायत सदस्य को अच्छा उत्तर देकर उन्हें संतुष्ट नहीं किया है और यही चलते आ रहा है। एक बार नहीं 2-3 बार इस प्रकार की हरकतें हो चुकी हैं। जब कोई क्वेश्चन करता है तो उसका उत्तर भी अच्छे से देना चाहिए। अगर उसको उस बारे में जानकारी नहीं, चाहे योजना से संबंधित हो, चाहे किसी भी प्रकार की जानकारी, अगर जिला पंचायत सदस्य सदन में नहीं पूछेगा तो और कहाँ पूछेगा। उसको वो जीत कर गया है तो हर कोई जिला पंचायत सदस्य यही चाहता है कि मेरे जिला पंचायत क्षेत्र में जितनी समस्या हैं, जो कमियां हैं और जनता जो आकर के उन्हें अपनी समस्या बताती है तो निश्चित तौर पर हम भी उन्हें कहते हैं कि हम जिला पंचायत में जब भी सामान्य सभा या सामान्य प्रशासन की मीटिंग होगी तो निश्चित तौर पर आपकी बातों को रखी जाएगी और समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो अभी क्या एक्शन ले रहे हैं सदस्य? अभी सब लोग एक्शन ले रहे हैं कि जिस प्रकार अभी वर्तमान में हमारे सीईओ साहब सम्राट जी ने जो हरकतें की है, या तो उनको पूछ करके बता करके जाना था। यदि कोई समस्या थी तो उन्हें बता कर जाना था सदन में। करीब उनका 10-15 मिनट तक इंतज़ार किया गया। जब वो नहीं पहुँचे तो सामान्य सभा की मीटिंग को निरस्त कर दिया गया और सब लोग उठ करके आ गए। और अभी जो आवेदन लिखा है मुख्यमंत्री के नाम से लिखा है, पंचायत मंत्री के नाम से लिखा है और भेजा जा रहा है। जो क्या प्रतिक्रिया होती है ये हटाने की मांग कर रहे हैं। और जब किसी भी प्रकार की यदि प्रतिक्रिया नहीं होती तो सब लोगों ने ये मिलकर निर्णय लिया है कि इसके बाद हम सब मिलकर पंचायत, जनपद पंचायत स्तर से लेकर के सभी जनप्रतिनिधि एक धरना प्रदर्शन और इनके विरुद्ध में आंदोलन करेंगे। इसके बाद वो सदन छोड़कर चले। द्वारा सिवनी विधायक के प्रतिनिधि से मेरे ख्याल से महिला बाल विकास से संबंधित आंगनवाड़ियों के भवन को लेकर, जो कि काफ़ी दिनों से पैसा अटका हुआ है जिला पंचायत में, उसके लिए बहस हुई और एक कोई तालाब को लेकर कुछ बहस हुई। कुछ मत्स्य विभाग से भी संबंधित कुछ बातें थी जो उन्होंने रखा, जिस पे कुछ बहस टाइप हुई, लेकिन उसके बाद वो चल गया। क्या लगातार सीईओ जो जानकारी जनप्रतिनिधियों को दे रहे हैं, ये गलत जानकारियाँ उनके द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं? क्या एक्शन ले रहे हैं इसमें? देखिए, एक दुर्भाग्य की चीज़ मैं अपने से लेकर बोलता हूँ। देखिए, मेरे को किसी चीज़ की कोई ज़रूरत है नहीं, मैं काम नहीं भी करवाऊँ तो भी चलता है, लेकिन एक अधिकार जो इंसान का होता है कि डीएमएफ एक फंड है, आज 4 साल हो गए, उसमें जिला पंचायत अध्यक्ष भी डीएमएफ फंड की जो समिति बनी है वो सदस्य है। 4 साल में एक भी बार इन्होंने मुझे कोई मीटिंग में नहीं बुलाया और बहुत डर के मुझसे बात किया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि बिना नाम बताए
मैं अपने काम दूं, कोई ऐसे काम मुझे चोरी वाले काम करना है नहीं, क्योंकि मैं जो काम करूंगा स्पष्टवादी हूं। मैं आज तक किसी के कोई लेन देन में नहीं रहा, लेकिन उसके बाद भी यदि 4 साल से मुझे ये बता के कि आप इसमें सदस्य ही नहीं हैं, सदस्य होते हुए भी ये मुझे बोला गया कि आप इसमें सदस्य नहीं हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जानबूझकर मुझे डीएमएफ से अलग किया गया है, और इसमें उनके कुछ सहयोगी कर्मचारी जो एजेंट टाइप के लोग रहते हैं, वो लोगों का बहुत ज़्यादा इसमें रोल होता है। क्या कोई एक्शन ले रहे हैं, जैसे कि वॉकआउट करके चले जाना, गलत जवाब देना, तो क्या कुछ एक्शन ले रहे हैं सदस्य लोग मिलके, या कुछ आगामी रणनीति कुछ बना रहे हैं क्या है? देखिए, रणनीति तो करीब करीब बन गई है। हमारे द्वारा उच्च स्तर पे उच्च अधिकारियों को इनकी कंप्लेंट भी की जा रही है, और यदि 7 दिनों के अंदर हमें सीईओ यहाँ से हमने ट्रांसफ़र के लिए यहाँ से अलग करने के लिए लिखा गया है, और यदि नहीं होता है तो हम त्रिस्तरीय, जिसमें ग्राम पंचायत से लेकर जनपद से लेकर जिले तक त्रिस्तरीय पंचायत आंदोलन करेंगे और बड़े लेवल पे आंदोलन। वैसे तो हम लोग लगभग 2 साल से परेशान थे इस जिला पंचायत की कार्यविधि को लेकर के, है ना, और सहन करते हुए अभी तक के सहन ही कर रहे थे, सभी जिला पंचायत सदस्य सहन कर रहे थे। पर आज इंतहा तब हो गई जब सामान्य सभा की बैठक चल रही थी, और बैठक के दौरान जब विधायक प्रतिनिधि आदरणीय जीतू राजपूत जी आंगनवाड़ी के मुद्दे और कुछ तालाब के मुद्दे को लेकर के सवाल कर रहे थे माननीय मुख्य कार्यपालन अधिकारी आदरणीय अभिषेक सराफ जी से, तो जो उनका जवाब देने का तरीका था माननीय सीईओ साहब का, वो सम्मानजनक नहीं था। और ये पहली बार नहीं हुआ है, जब भी कोई जिला पंचायत सदस्य अपने क्षेत्र की कोई समस्या पे बात करता है या जिले की समस्या पे कोई खास चर्चा होती है, तो वो सम्मानजनक बात, उनका लहजा सम्मानजनक होना चाहिए, पर जनप्रतिनिधि के साथ जो बर्ताव होता है वो निंदनीय हमेशा लगता है, क्रूरता भरा भी लगता है। और सभी जिला पंचायत सदस्य हर बार कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस करते हैं इस जिला पंचायत की बैठकों में। तो आज वहीं से मुद्दा गरमाया था। और एक नियम और है कि जब सामान्य सभा की बैठक होती है तो अध्यक्ष जी तो होते हैं, अध्यक्ष जी की अध्यक्षता में होती है, साथ में सचिव के रूप में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का बैठना जरूरी होता है। पर जब सभा चल रही हो और मुख्य कार्यपालन अधिकारी बिना अध्यक्ष की अनुमति से, बिना सदन की अनुमति से अगर वो निकल के बैठक से बाहर चले जाते हैं, तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि सामान्य सभा का अपमान है, समस्त जनप्रतिनिधियों का अपमान है। मैं इसे ऐसा समझती हूँ। और वो आज बिना अनुमति के ही सदन से बाहर निकल गए थे। हमने 15 मिनट तक उनका इंतज़ार किया, वो सदन में वापस नहीं आए, तो ये सामान्य सभा की अवहेलना है। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।